हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीचर्स नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम लोग कला का सामान्य परिचय जानेंगे। कला क्या होती है, कला का क्या अर्थ है और उसके साथ साथ सिलेबस के अनुसार कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप लोग हमारा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम लोग कला का अर्थ, कला क्या है, ये थ्योरी जानने के बाद कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को भी डिस्कस करेंगे लास्ट में। आइए देखते हैं कला का अर्थ। कला क्या होती है? तो मनुष्य की रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है, कला कहलाती है। भारतीय कला दर्शन है। शास्त्रों के अध्ययन से पता चलता है कला शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। भारतीय संस्कृति में जीवन का चरम उद्देश्य पुरुषार्थों की प्राप्ति माना गया है। पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में कला मुख्यतः काम पुरुषार्थों से संबंधित है। कला शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, का और ला, जिसमें का अर्थ होता है कामदेव का सूचक है। कामदेव का तात्पर्य हर्ष, उल्लास, सौंदर्य आदि से लिया जाता है। ला का तात्पर्य देना, इसलिए कहा गया है कलांति ददातीति कला। कला संस्कृत भाषा से संबंधित शब्द है। इसकी उत्पत्ति कल धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ है प्रेरित करना या प्रेरित करने वाला। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति का धातु से मानते हैं, जिसका अर्थ है लाना या लाने वाला। अर्थात कला का अर्थ है सुंदर, मधुर, कोमल, सुख देने और शिल्प, हुनर अथवा कौशल। कला के संबंध में पश्चात दृष्टिकोण भी कुछ इस प्रकार है। अंग्रेजी भाषा में कला को आर्ट कहा जाता है। फ्रेंच में भी कला को आर्ट कहा जाता है। लैटिन में आर्स और आर्टेम से कला को व्यक्त किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये हमारे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि लैटिन भाषा में आर्ट कला को किससे व्यक्त करते हैं, तो आर्स या आर्टेम से। उनके अर्थ वही हैं जो संस्कृत भाषा में मूल धातु आर के हैं। इसका अर्थ है बनाना, पैदा करना या रचना करने वाला। यह शारीरिक या मानसिक कौशल आर्ट माना गया है। यूरोप में पहले कला शब्द का प्रयोग कार्य कौशल के अर्थ में ही होता है। 17वीं सदी में संगीत, व्याकरण, चित्र, काव्य आदि के लिए भी कला शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। कला शब्द का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है, किंतु कला शब्द का पहली बार सही प्रयोग, यथार्थवादी प्रयोग, यह व्यवहारवादी प्रयोग पहली बार भारत में प्रथम सौंदर्य शास्त्रीय कला आचार्य भरत मुनि ने ईसवी सन के प्रारंभ में प्रथम सदी ईसा पूर्व से लेकर प्रथम सदी ईसवी के मध्य लिखे गए अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया। देखिए दोस्तों, ये एक क्वेश्चन ये भी है कि आचार्य भरत मुनि ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, तो नाट्य शास्त्र। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में सब कुछ कला में समाहित मानते हुए यह भी लिखा है कि ना तज ज्ञानम, ना तज शिल्पम, ना सा विद्या, ना सा कला। अर्थात ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई शिल्प नहीं, ऐसी कोई विद्या नहीं जो कला में समाहित ना हो। दोस्तों, ये कला का कुछ सामान्य परिचय और कला का के अर्थ के बारे में आज हम लोगों ने जाना, और इसके आगे हम लोग अपने अगले वीडियो पर जानेंगे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को भी हम इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व विभाग की प्रागैतिहासिक शाखा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय पुरातत्व विभाग की प्रागैतिहासिक शाखा का मुख्यालय नागपुर में है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय कलाशाला कहाँ पर है? तो प्रथम भारतीय कलाशाला मद्रास में है। अगला क्वेश्चन, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र कब लिखा गया?
तो देखिए दोस्तों, भरत मुनि ने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम है नाट्य शास्त्र। उन्होंने वो कब लिखा था? तो प्रथम सदी ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, कला शब्द का प्रथम उल्लेख किस वेद में हुआ है? तो कला शब्द का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि हमारे 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1860 या 61 ईस्वी पर कोलकाता में हुई। दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अगले टॉपिक पे हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को भी पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।